हाय एवरीवन। और हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे लेक्चर में कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एलिमेंट्री फंक्शन है उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जाना था। और हम इसी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि बेसिक क्वेश्चन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो इसमें हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हमने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है। इसमें हमें दिया है कि हमें फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। और एफ टी जो डिफाइन किया गया है, जब आपके पास टी की जो वैल्यू 0 से k के बिटवीन होती है तो ये t ओवर k है। और जब आपके पास जो t की वैल्यू है k जो आपके पास k से ग्रेटर देन है तब इसकी वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करने, इसका ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन अगर एफ टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एल ऑफ एफ टी विच मीन्स एफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी। अब हम इसको इसमें अप्लाई करें, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे अप्लाई करें। हमारे पास यहाँ पर दो इंटरवल बनेंगे। पहला बनेगा आपके 0 से k तक, और दूसरा इंटरवल जो बनेगा k से, क्योंकि t की वैल्यू बड़ी है तो आपके वो कहीं t की वैल्यू कहीं तक भी जा सकती है, तो हम k से इन्फिनिटी तक लेंगे। तो हम जैसे इसको इसमें अप्लाई करते हो तो हमें क्या पता चलता है, 0 से k में फर्स्ट आपके पास आपको फंक्शन दिया गया है भाई e की पावर, ये तो एस टी का एस टी रहेगा। जो फंक्शन एफ टी है, एफ टी की वैल्यू है t ओवर k डी टी। और जब आपके पास वैल्यू बड़ी है तो आपके पास यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो k से इन्फिनिटी तक चली जाएगी, क्योंकि आपके पास t की वैल्यू ग्रेटर है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो बनेगा माइनस का एस टी, और आपके पास इसमें फंक्शन की जो वैल्यू है 1 है और डी टी। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि हम इसमें से k जो है कांस्टेंट, क्योंकि डी टी का फंक्शन है तो हम आपके पास k को बाहर ले सकते हैं। यह आ जाएगा 0 टू k, और आपके पास e की पावर माइनस का एस टी टी इंटू डी टी प्लस, हम इसमें आपके पास इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से लिख सकते हैं आपके पास k टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का एस टी डी टी। हम जैसे इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि आपके पास एक इंटीग्रेशन है जिसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बनेगा सेकंड फंक्शन, ये आपका बनेगा फर्स्ट फंक्शन। और जैसे हम इसको सेकंड और फर्स्ट का अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे हम इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये आएगा आपको एल ऑफ एफ टी इक्वल टू 1 ओवर k। और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे होता है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का 1 ओवर एस बाहर आ जाएगा, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी ऐसे ही रहेगा। हम इसमें लिमिट लगा लेंगे 0 से k तक का, क्योंकि इस टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका है। माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे माइनस का 1 ओवर एस ई की पावर माइनस का एस टी, और उसका फिर होल डी टी। ठीक हो गया। और सेकंड फंक्शन का हम जैसे अब दूसरे टर्म का हम जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा माइनस का 1 ओवर एस बाहर आ जाएगा, और आपके पास ये आ जाएगा ई की पावर माइनस का एस टी। और जैसे हमें आपके पास इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k टू इन्फिनिटी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 ओवर k लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा आपके पास k 1, ये आया है आपके पास माइनस, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का k ओवर s e की पावर माइनस का s इंटू k। और जैसे हम इसे 0 रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी लोअर लिमिट रखते ही। माइनस इंटीग्रेशन हम, क्योंकि एक बार और इंटीग्रेशन है, ये माइनस पहले बाहर आएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, फिर एक बार और होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1 ओवर एस स्क्वायर, क्योंकि एक बार और इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस का एस टी। और हम जैसे इस पर इंटीग्रेशन की लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 0 टू
0 to k, क्योंकि ये इस पर लिमिट थी, प्लस माइनस ऑफ 1/s, इसमें हम जैसे इस पर पुट करेंगे तो ये होगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये होगा e की पावर माइनस का s इंटू के, ये आ जाएगा 1/k। हम जैसे ही यहाँ अगर देखते हैं तो आपके पास यहाँ से जो उतरेगा माइनस का k/s e की पावर माइनस का s इंटू के, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/s² e की पावर माइनस का s इंटू के, और लोअर लिमिट जैसे रखेंगे ये आ जाएगा -1। ठीक हो गया। फिर ये आ जाएगा माइनस का 1/s, ये आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है आपके पास 0 होता है, और इसमें हम जैसे रखेंगे ये आ जाएगा e की पावर माइनस s इंटू के। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम इसका अपर पोर्शन जो है इरेज कर देंगे, और जैसे हम इसका अपर पोर्शन इरेज करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा L ऑफ एफ टी 1/k, अंदर आप इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और s ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/s e की पावर माइनस का s इंटू के, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/s² और इंटू के इंटू ई की पावर माइनस का s इंटू के, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/s² इंटू के, और जैसे ही हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1/s ई की पावर s इंटू के। हमें दिख रहा है कि आपके पास ये पूरा का पूरा प्लस में माइनस में है, ये पूरा का पूरा प्लस में है, फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/s² इंटू के, क्योंकि ये प्लस है इसको हम माइनस है तो इसको बाद में लिखेंगे 1/s² इंटू के ई की पावर s इंटू के, और यहाँ से हम जैसे ही 1/s² कॉमन लेते हैं तो आपके पास s² इंटू के कॉमन लेते हैं, ये बनेगा 1/e की पावर माइनस का s इंटू के। ये जो आपके पास आएगा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमने फंक्शन लिया था उसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप अगर और सूटेबल टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं L ऑफ एफ टी 1/s² इंटू के 1 माइनस e की पावर s इंटू के। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी क्रम में हम बात करते हुए एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, आप उसे प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है 1 + sin 2t, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 + sin 2t। तो इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करने के इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या पता है कि हम इसको 1 + sin 2t लिख सकते हैं, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि हम इस जो आपके पास लाप्लास ऑपरेटर है इसको हम अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, और जैसे ही हम इसको अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये तो L1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास L sin 2t, ये हो जाएगा L1 जो होता है हमने पहली वीडियो में आपको प्रूफ किया था जब हमने एलिमेंट्री फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था, तो L1 की जो वैल्यू थी 1/s थी। दूसरा हमने sin 80 का भी किया था। sin 80 जो होता है आपके पास हमने कहा था कि हम इसको अगर डायरेक्ट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा था, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था। तो हमें इसका जो होता है आपके पास 2, अगर हम sin 80 की अगर बात करें, sin 80 जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है आपके पास a/s² + a²।
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास ए जो है यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/s प्लस 2/s स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसी उसमें आगे बढ़ाते हुए हम एक और क्वेश्चन को आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन तो सेम ही है, आप फंक्शन लिख लीजिए। एफ टी इक्वल टू है t माइनस 1 और यह 3 माइनस टी 1, जो पहले वाले में है t की जो रेंज है वो 1 से 2 तक है और दूसरे वाले में जो रेंज है वो 2 से 3 तक का है। तो आप इसे प्रैक्टिस के तौर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, तो पहले वाला हमारे पास जो जाएगा, पहले हम 1 से 2 तक जाएंगे, फिर हम 2 से 3 तक जाएंगे। इसमें इन्फिनिटी वाला है नहीं तो हम इन्फिनिटी तक नहीं करेंगे। पहले हम 1 से 2 तक चले जाएंगे पहले वाले फंक्शन के लिए, फिर दूसरे वाले में हमारा जो एफ टी बनेगा 3 माइनस टी बनेगा, उसमें 2 से 3 तक चले जाएंगे। उससे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन हम इसके उसमें देखते हैं कि हमें अगर सपोज कर लिया, अगर हमें कोई फंक्शन दिया है, जैसे हमें कोई फंक्शन दिया कॉस स्क्वायर टी, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी का डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। अगर इसमें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट cos 2t की वैल्यू हम जानते हैं कि आपके पास 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 होता है। अगर हम यहाँ से इसकी cos स्क्वायर t की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos 2t, 2 cos स्क्वायर t, और cos स्क्वायर t की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1 प्लस cos 2t ओवर 2। अब हमें पता चल गया, हम इसको हम जानते हैं cos 2t और 1 का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना जानते हैं। अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करें तो आ जाएगा L cos स्क्वायर t इक्वल टू, हम लिख सकते हैं L, क्योंकि cos स्क्वायर t की वैल्यू है 1 प्लस cos 2t बाई 2, और हम जानते हैं कि जो भी आपके पास कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाएगा, तो 1/2, और ऑपरेटर को हम जैसे अंदर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा L1 प्लस L ऑफ cos 2t। तो सिमिलरली ये तो 1/2 आ जाएगा, और L1 की वैल्यू जो वैल्यू होती है 1/s होती है, और cos 2t की जो वैल्यू होती है, अब cos है तो हमें पता है कि cos at का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। हम जैसे ही इसके हमें पता है कि आपके पास एस ये यहाँ जो आएगा ऊपर आएगा s आएगा, और a की जगह हमारे पास 2 दे देगा, तो s स्क्वायर प्लस हम a की जगह कितना 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा L cos स्क्वायर t का, ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली अगर हमें सपोज कर लिया कोई अनदर क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सपोज के लिए हमें दिया है एफ टी इक्वल टू टी की पावर माइनस हाफ, और कहा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर माइनस हाफ। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें पता है कि हम आपके पास L ऑफ एफ टी करेंगे, और उसका मतलब होता है कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी। लेकिन हमने पहली वीडियो में ये देखा था कि अगर कोई आपके पास t का कोई पावर हो और उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने पहली वीडियो में देखा था कि
टी की पावर एन जो होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन एस की पावर एन प्लस वन जो होता है आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर हम इससे अगर इस रिलेशन से अगर इसकी कंपेयर कराएं, क्योंकि इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। n की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पर -½ है और जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं t की वैल्यू -½ और जैसे हम इसकी जगह -½ वैल्यू पुट करते हैं और हम जानते हैं कि आपके पास गामा n की वैल्यू जो होती है n फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है n+1 गामा होती है। क्योंकि माइनस में आपके पास फैक्टोरियल ओपन नहीं होगा तो हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गामा n+1 ओवर s की पावर n+1। तो हम इसमें लिख सकते हैं आपके पास गामा n+1 n की जगह आपके पास आ जाएगा ½ +1 ओवर में आ जाएगा आपके पास s की पावर -½ +1 तो आ जाएगा l t की पावर -½ यह आ जाएगा आपके पास ½ ऑफ गामा यह आ जाएगा s की पावर ½ और गामा ½ की जो वैल्यू होती है हमने जब बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो जब बीटा गामा फंक्शन पढ़ रहे होगे तो गामा की जो वैल्यू हमने प्रूफ करी थी वो करती √π। तो हम इसको लिख देंगे √π ओवर s की पावर 1/2। दिस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर -½ अब इसी तरीके से हम कुछ अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू हमें दे रखा 2 sin 2t इंटू cos 4t। अब हमें अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि सिंगल टर्म का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, cos t sin t या at का कैसे निकालते हैं, लेकिन ये दो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो हम इससे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो ये करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है sin a + b + sin a - b। तो हम जैसे ही अगर इसमें हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि l 2 sin, अगर हम इसको अगर सिंगल वेरिएबल में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए sin a cos b का। तो ये होता है sin a + b + sin a - b। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हम इसको सिंगल टर्म में चेंज कर देंगे। तो अगर हम इसको एफ टी को लिखना चाहें यहाँ से लिख सकते हैं sin a + b, ये आपके पास a है ये b है तो आपके पास आ जाएगा 2t + 4t + sin 2t - 4t। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा sin 6t + sin -2t। तो आप इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा sin 6t - का sin 2t, ये आ जाएगा हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और जैसे हम इसको लिखेंगे तो हम यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं कि हम जैसे लाप्लास L ऑफ एफ टी कैलकुलेट करते हैं तो L एफ टी की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास sin 6t sin 2t। लाप्लास ऑपरेटर को सेपरेट कर दीजिए तो यहाँ जाएगा sin 6t L sin 2t
और हम जानते हैं कि आपके पास साइन ए टी का क्या होता है, और साइन ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 ओवर एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो होगा 36। यह आ जाएगा आपके पास साइन का जो आपके पास होता है ए 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 sin t cos 4t। हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। अब इसमें कुछ हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, हम उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर सपोज के लिए आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास कोई फंक्शन दे रखा a ऑफ f1t, सॉरी एक मिनट, सपोज के लिए आपको है सपोज के लिए आपके पास कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक कांस्टेंट और उसके साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई करके दे रखा और b ऑफ आपके पास दे रखा f2t। तो ये जो होता है अगर हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से a को हम बाहर लिख सकते हैं, a लाप्लास ऑपरेटर इंटू f1t प्लस b को बाहर लिख सकते हैं लाप्लास ऑपरेटर ऑफ f2t। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ बड़ा आसान है। हमें क्या दे रखा है ft की जगह, सिंस वी नो दैट ft की हमें जगह दे रखा है a f1t प्लस b f2t, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिलेशन होता है वो होता है L ऑफ ft इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st ft dt। अगर हम इसको यहाँ ft की जगह ft की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यह आएगा f1t प्लस b f2t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st। ft की जगह ft की वैल्यू रखेंगे तो आएगा a1 f1t प्लस b f2t dt। यह आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, अंदर जैसे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यह आएगा e की पावर माइनस का st a1 f1t प्लस लिमिट भी हम सेपरेट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा e की पावर माइनस का st b f2t dt यहाँ भी आ जाएगा। हमें देख रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट टर्म है तो हम a को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st f1t dt प्लस सेम तरीके से b वहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st f2t dt। इस रिलेशन को हम जानते हैं, इस रिलेशन को हम ये लिखते हैं, तो इस रिलेशन ये तो f1 है तो यहाँ f है तो हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं f1t लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b लाप्लास ऑपरेटर ऑफ f2t। ये हो जाएगा हमारे पास L a f1t प्लस b f2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चन करेंगे।
अब इसमें हम एक और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? चेंज स्केल ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, इफ़ एल एफ टी इक्वल टू एफ एस है, देन एल एफ ए टी इक्वल टू 1/a एफ एस ओवर ए। दिस इज स्मॉल एफ, दिस इज कैपिटल एफ, नॉट स्मॉल, दिस इज कैपिटल एफ, दिस इज स्मॉल एस। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास एल एफ टी इक्वल टू एफ एस दे रखा है, एफ एस अगर आपके पास दे रखा है, देन आपके पास एल एफ ए टी जो होता है 1/a एफ एस ओवर ए होता है। अब जैसे हम इसको देखते हैं तो हमें ये पता है कि एफ टी की जगह हमें एफ ए टी दे रखा है। अगर हम अप्लाई करते हैं तो नाउ बाय, जब हम इसको अगर प्रूफ करें तो प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो हमें ये पता है कि एल एफ टी इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी होता है। और हमें एफ टी की जगह जो दे रखा है एफ ए टी दे रखा है। तो अगर हम इसको लेके चले एफ ए टी, तो हमें जहाँ जहाँ आपके पास एफ टी होगा वहाँ पर एफ ए टी सब्स्टिट्यूट करना होगा। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें ये पता होता है अगर यहाँ पर t होता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो a t है तो हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट a t इक्वल टू हमने लेट कर लिया u। और जैसे हम u अगर लेट करेंगे तो अगर ये टोटल u में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा t इक्वल टू u ओवर a। और अगर हम इसको लिखेंगे तो dt बराबर du ओवर a। और जैसे हम इसको इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर, t की जगह वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये तो माइनस का s की जगह आपके पास आ जाएगा, ये तो s तो ऐसे ही रहेगा। और t की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा एस u ओवर a, और दूसरा ये आ जाएगा एफ u, और dt की वैल्यू आ जाएगी du ओवर a। और जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि एल एफ ए टी इक्वल टू, हम a को बाहर ले सकते हैं और यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस का s ओवर a इंटू u इंटू एफ यू डी यू। हमने इंटीग्रेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ रखी है क्या, सिंस हम जानते हैं कि अगर हमें कहीं पर a टू b एफ एक्स से डी एक्स अगर दे रखा है तो इसको हम सेम तरीके से दूसरे उसमें भी लिख सकते हैं a टू b एफ टी डी टी। तो सेम तरीके से हम इसे पूरे फंक्शन को हम किस में लिख लेते हैं, 1 ओवर a 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का स्मॉल s ओवर a इंटू टी एफ टी डी टी, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और इस स्मॉल a की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, कैपिटल S, उसका मतलब है स्मॉल s ओवर a। और जैसे कैपिटल S पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर a 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का कैपिटल S इंटू टी एफ टी डी टी।
अब ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की तरह ही कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, कैपिटल एस है तो हम इसको अगर लिख सकते हैं 1/a, इसका मतलब होता है पूरे के पूरे फंक्शन का मतलब होता है fs। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, हमने ये ऑलरेडी हम इसको जानते भी कि इसका मतलब क्या इतना होता है, fs होता है स्मॉल s, अगर यहाँ स्मॉल s है लेकिन यहाँ कैपिटल s है तो इसका मतलब होता है कैपिटल fs। और s की वैल्यू कितनी है, कैपिटल S की वैल्यू है स्मॉल s ओवर a, तो ये आ जाएगा स्मॉल s ओवर a। या फिर आप इसको उसमें भी लिख सकते हैं, छोटे उसमें फ्रंट में यह आ जाएगा FAT की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको सारी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।